हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट फिजिक्स का लेसन 4, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा, यानी विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यह वीडियो नंबर 7 है। वीडियो नंबर 6 ठो वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट को चेक करें और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डाला हुआ है। आप जाके उसको देखें, यानी 1 से चैप्टर नंबर 3 तक बना हुआ है। यह चैप्टर नंबर 4 है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं। यानी जो ऊर्जा के परिमाण होता है इसको कहते क्या है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझें कि जब भी हमारा यानी एकांक आवेश के लिए जब हमारा ऊर्जा का लॉस करते हैं तो उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। दिस इज ए राइट आंसर, विद्युत वाहक बल। दिस इज ए राइट आंसर, विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 2, जब ऐसा क्वेश्चन हो बोलता है कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध के यानी संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होगा। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन हो तो यहाँ पे 2 मान प्राप्त होंगे। एक हो सकने वाले यानी एक निम्नतम वैल्यू और एक अधिकतम वैल्यू, यानी एगो मिनिमम मान कितना होगा, एगो अधिकतम। पहले अधिकतम निकालते हैं। अधिकतम को हम लोग यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं इसको यानी 2 ओम प्लस 3 ओम, तो RS बराबर आपका 5 ओम। यह अधिकतम वैल्यू आ गया। अब मिनिमम वैल्यू जोड़ना है, यानी मिनिमम के लिए याद रखिए जब 2 को प्रतिरोध हो तो समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए सूत्र होता है RP बराबर R1 प्लस R2 बटा में R1 गुणा यहाँ पे करेंगे R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। अब देखिए R1 का मान कितना है 2 गुणे R2 का मान कितना है 3 बटा में R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है तो 2 प्लस R2 का मान कितना है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 यानी 3 दूना के 6 बटा में 5 यानी 6/5 ओम। देख लीजिए आपका बी आंसर होगा, यानी 5 आपका और 5/6। 5 आया एक बार में, यह अधिकतम वैल्यू है और यह मिनिमम वैल्यू है। दिस इज ए राइट आंसर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या, 100 वाट और 40 वाट के यानी बल्ब को घर यानी घरेलू परिपथ में लगाने में कौन ज्यादा प्रकाश देगा। करे कौन ज्यादा प्रकाश देगा, 2 को होगा, एगो आपका 100 वाट के बल्ब हो और एगो 40 वाट को, तो कौन ज्यादा प्रकाश देगा। माइंड में डालिए, जिसका ज्यादा पावर वो ज्यादा प्रकाश देगा, जिसका ज्यादा पावर वो ज्यादा प्रकाश देगा। एगो 100 वाट का है और एगो 40 वाट का है। वाट माने शक्ति, वाट किसका है, सही मात्रा होता है शक्ति का यानी पावर का। तो आपका सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा बॉल है, तो आपका पावरफुल बॉल है यानी 100 वाट वाला। दिस इज ए राइट आंसर, 100 वाट होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोलता है यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो यानी परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। यह जो धारा मापा जाता है अगर श्रेणी क्रम में, जैसे वोल्ट मीटर जब भी जोड़ा जाएगा, याद रखें क्वेश्चन एक पूछता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर गलती से हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो यह लगभग 0 मान बताएगा, यानी सही नहीं बता पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 5 कहता है कि समय बदलने के साथ यानी दृष्ट धारा में
क्या बदल सकता है। देखिए समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे दृश्य धारा के परिमाण बदलता है। जैसे 1 घंटा पंखा चला, दृश्य धारा बैटरी के द्वारा मिलता है। 1 घंटा पंखा चल गया तो बताइए बैटरी का धारा कम हुआ यानी उसका मान जो हुआ वह कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम होगा। यानी दृश्य धारा के परिमाण बदलता है। जो 4 घंटा चलने वाला था 1 घंटा चल गया तो अब कम हो गया यानी 3 घंटा ही चलेगा। तो ये जो 3 घंटा काम हो रहा है उसको परिमाण बोलते हैं। यानी कुछ भी नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, कौन बदलेगा, परिमाण। दिशा नहीं बदलता, दृश्य धारा में दिशा नहीं बदलता है, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, बोलता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, यानी एक स्केल है जो वोल्ट मीटर का है, 0 से 1 वोल्ट के बीच में यानी 20 गो विभाजन चिन्ह है। तो उसको यानी वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा, वह कम से कम कितना मापेगा। ध्यान से समझिएगा। यह मान लीजिए एक वोल्ट मीटर का घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लिया जाए 1। तो इस तरह से यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4 और ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बीचवा में छोटी छोटी पाई रहता है और वो 20 गो पहिया है। पहिया क गो है, 20 गो। तो कम से कम कितना मापेगा, यानी एक पहिया को हम लोग देखते हैं तो बस 1/20 कर देंगे। 1/20 करेंगे, 20 से भागा दे दीजिए 1 में। तो 1/20 करेंगे तो 10 जीरो डालेंगे, 10 तो यहाँ 0 आएगा। 20 से 10 छोटा है, नहीं कटेगा। अभी 100 यानी 1 और 0 डालिए, 1 और 0 आ जाएगा। 20 5 100। तो 20 5 जब 100 कर दीजिएगा तो दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे 0.05 देखिए इसमें है 0.05, दिस इज ए राइट आंसर बी। 0.05 वोल्ट हो जाएगा, यानी वह कम से कम 0.05 वोल्ट माप सकता है। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। याद रखें विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखें विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। हमारे साथ 2 बार बोलिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत विभव भी कह दे तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। कह रहा है कि भारत में 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में आपका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्राप्त होती है। 50 हर्ट्ज, याद रखें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्राप्त होती है भारत के, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होता है। कहे किलोवाट घंटा कितने के बराबर होते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट मतलब यानी 1 यूनिट कहने का मतलब होता है हमारा 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब है कि 10 के पावर 3 वाट घंटा। इस प्रकार से 1 किलोवाट। इसको चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी वो आगे क्वेश्चन आएगा इस तरीका से, हम वहां पे बताते हैं। 1 यूनिट आपका हो गया, दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। अब देखिए कहता है 1 HP, HP माने H माने हॉर्स, P माने पावर। 1 HP बराबर होता है 1 HP बराबर 746 वाट होता है। याद रखें 1 HP बराबर 746 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, बहुत छोटा छोटा ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, यानी छोटा छोटा है एकदम। चुटकी बजाइए, एक ऑब्जेक्टिव सोल्व कर जाइए। एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर जाइए, चुटकी बजाइए, एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर जाइए। ध्यान से देखिए यहाँ पे यानी विद्युत धारा मापने में यानी किसका उपयोग होता है। विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो विद्युत धारा को मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। दिस इज ए राइट आंसर, एमीटर। दिस इज ए राइट आंसर, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट भी
V बराबर देखिए कैसे एसआई मात्रक इसका निकालना है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, एसआई मात्रक में दिया है। तो V बराबर होता है W बटा में Q, W बाई Q। W माने कार्य, कार्य को जूल, और यहाँ पे Q को क्या बोलेंगे, Q को कूलम, यानी कि इसको जूल बोलते हैं और इसको कूलम बोलते हैं, यानी जूल प्रति सेक यानी कूलम। जूल प्रति कूलम कहाँ है, जूल प्रति कूलम। दिस इज राइट आंसर बी, जूल प्रति कूलम। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का वाट होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट। याद रखें, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यह सब याद करने वाली भाई है बात, 2 बार माइंड में डाल लो, याद हो जाएगी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट। इस तरह के 3-4 गो एसआई मात्रक है जो पूछेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। अगर यह सवाल पूछ दिया जाए कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी सबसे अच्छा सुचालक, तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। याद रखें, सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। कौन होता है, चांदी होता है। चांदी किससे होता है, ध्यान समझिएगा। चांदी कब कहेंगे सर चांदी होता है, तो चांदी का तार क्यों नहीं बना जाता है, तांबा का क्यों बना जाता है, एल्युमिनियम का क्यों बना जाता है। देखिए चांदी बहुत महंगा है, चांदी महंगे होने के कारण चांदी का तार नहीं बनाया जाता है, चांदी का तार नहीं बनाया जाता है। चांदी का तार अंबानी अंडानी जैसे व्यक्तियों के लिए बनता है। तो कौन सा सर्वोत्तम सुचालक है, तो चांदी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट, विभवांतर मापना है तो इसलिए वोल्ट मीटर कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में यानी कैसे जोड़ते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, आमीटर का है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम, एमीटर श्रेणी क्रम। यहाँ पे एमीटर का है श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर का है समानांतर क्रम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। कितने प्रोटॉन से बनता है, यानी इसको आप सिंपली बना सकते हैं Q बराबर NE, यानी N का मान चाहिए Q बटा में E। हमारा Q का मान होता है 1 कूलम बोला है, तो हम बोलेंगे 1 कूलम, और E माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस यानी -19 कूलम। अब देखिए, अब ये 10 के पावर 19 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर केवल 19 हो जाएगा, माइनस में है तो एक में आप 1.6 से भागा दीजिएगा तो आएगा 0.625 गुणे 10 के पावर 19, यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.625 गुणे 10 के पावर 19। देखिए दशमलव जब यहाँ से एक अंक इधर लाएंगे तो 6.25 होगा, और इसका एक पावर घट जाएगा गुणे 10 के पावर 18। दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल लीजिए। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में दिस इज ए राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R और यानी प्रवाहित धारा I में संबंध है। देखिए 3 गो है तो अधिकतम संबंध 3 गुना हो सकता है। यह याद रखें, V बराबर IR। जब I का मान निकालना होगा तो V बाई R, और जब R का मान निकालना होगा तो V बाई I बराबर R। अगर ये तीनों सूत्र है, इन तीनों सूत्र के अलावा कोई सूत्र है तो वो संबंध नहीं है। कह रहा है कि संबंध कौन, इसमें से संबंध यानी के बीच संबंध है, इनमें से कोई एक मिल जाए। देखिए ध्यान से, I बराबर, तो I बराबर V बाई R होता है, यह गलत है, R बाई V दिया है। अब समझिए, यहाँ पे बोला है R बराबर हमारा होता है V बाई I, तो यहाँ पे R बराबर
आई बाई भी दिया है, गलत है। अब समझिए आर बराबर भी बाई आई, भी बाई आई, दिस इज ए राइट आंसर सी। अब कोई दिक्कत इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, तीनों सूत्र याद करें और टिक मारें। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा बोला है। तो देखिए ध्यान से, एक प्रतिरोध आर ओम का है, जैसे मान लिया जाए 1/r लिखते हैं, तो जो 3 ओम 2 ओम 3 एम, तो इस सब का 1/r 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 डॉट 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 1/r। तो अब देखिए 1/r, अगर यह आपका 3 गो रहता, 3 पद तक केवल 3 गो आर रहता है, तो आपका 3 बटा में आर लिखा जाता है। जब 3 बटा में आर का कि नीचे वाला लसा आर ले लेते और ऊपर वाला 1 2 3 यानी 3 बटा में आर लिख देते। लेकिन आप बताइए, आप ही बताइए, यहाँ पे 1/r है, तो यहाँ पे n पदों तक बोला है, n प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो n माने n बटा में r। तो जब इसको उलटिएगा तो ये भी ऑटोमेटिक उलट जाएगा, r बटा में n। अब बटा में यहाँ पे एक लिखिए या चाहे न लिखिए, तो r बटा में n, देखिए r बटा में n, दिस इज ए राइट आंसर सी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। मैंने 3 को सूत्र दिया, कुंडली के प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर, हमने बताया V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बाई आई। अगर इनमें से सूत्र देखिए कौन है, V बाई आई, दिस इज ए राइट आंसर V बाई आई। कुंडली का प्रतिरोध निकालेगा, प्रतिरोध माने R का मान चाहिए, प्रतिरोध माने R का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में यानी किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में बोलता है किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, घंटा 1 आ किलो के मतलब 10 के पावर 3 आ वाट आ घंटा के मतलब 60 गुणे 60 सेकेंड में बदल गया। तो यहाँ पे 6 के 36 100 गुणे 10 के पावर 3 वाट, तो आपका 36 गुणे है पर 3 2 5 को हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो 3 दशमलव यानी 3.6 कर दीजिएगा, अगर तो ये 5 है तो 6 हो जाएगा 6 वाट, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्यूशन कर करके आपको बता रहे हैं, आप यह भूलना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ लिए माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए को, ऐसे बनता है। यह 1 मिनट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मिनट कम खत्म। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत विभवांतर में यानी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को कहता है। देखिए P बराबर होता है V² बटा में R। कितना सूत्र बन सकता है, V इंटू V लिख के अब बटा में R लिख लीजिएगा। अच्छा आप जानते हैं I बराबर V बाई R, I बराबर V बाई R, तो यहाँ पे P बराबर V बाई R को I बोलेंगे, तो I भी यहाँ से सूत्र निकल गया। अब समझिए V बराबर होता है यानी V बराबर यहाँ पे होता है V बराबर आई आर होता है, तो I इंटू आई आर, V की जगह यहाँ पर आई आर, तो I² R यानी P बराबर I² R, I² R। यह सही है, कौन नहीं है कह रहा है, निरूपित कौन नहीं करता है, तो इस सही है। अब ये निरूपित करता है P बराबर शक्ति का मान। दूसरा I² R² कहीं है नहीं है, आई वाला निरूपित करता ही है।
बी स्क्वायर बाई आर निरूपित करता है, दिस इज ए राइट आंसर, यही नहीं करता है, यानी आई आर स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। 25 क्वेश्चन नंबर बोलता है, किसी ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान समझिए, किसी बल्ब से यानी 1 मिनट में 120 यानी कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए विद्युत धारा का मान कह रहा है कि 1 मिनट में 120 कूलम प्रवाहित कर रहा है, तो 1 मिनट में तो I बराबर होता है W बटा में Q। I बराबर W का मान है, यानी 1 मिनट में इतना कूलम का आवेश, यानी यहाँ पे हम लोग इस सूत्र को नहीं, I बराबर आवेश निकालना है, आवेश दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लगाएंगे Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। Q का मान कितना है? Q का मान है, Q का मान कितना है? Q का मान यहाँ पे कितना 120 कूलम दिया है, 120 कूलम, और T का मान यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 0 से 0 6 दूना के 12, I बराबर 2 एम्पियर, यानी I बराबर 2 एम्पियर, दिस इज ए राइट आंसर 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, बोलता है कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आर निकालना है, भी दिया है, भी बराबर 220 यानी वोल्ट, आपका यानी आई बराबर 2 एम्पियर, अब प्रतिरोध का मान निकालना है, आर का मान वाट। आप जानते हैं भी बराबर आई आर, तो आर बराबर भी बटा में आई, तो आर बराबर भी का मान कितना है 220 बटा में आई का मान 2 कटेगा, आर बराबर 110 ओम, 110 ओम, दिस इज ए राइट आंसर बी 110 ओम। और कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर यानी 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर यानी प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितना होगा, यानी जो 110 वोल्ट पर कितना होगा। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R। पहले R का मान निकालिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, तब ना हम शक्ति निकाल पाएंगे। कितना पर, यानी 100 वाट अंकित है, तो 100 बराबर 220 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दीजिए। R का मान निकालना है, R इधर गुणा में कर दीजिए, 220 गुणे 220 अब बटा में 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 22 में 22 से गुणा कीजिएगा, 484 ओम आएगा। अब समझिए शक्ति का मान निकालना है। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R। V का मान कह रहा है 110 लेना है, कितना लेना है 110 लेना है, अब बटा में R का मान 484 लेना है, 484 लेना है। अब समझिए जब 484 लेना है तो P बराबर 11, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11 गुणे 11 है, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 121 और डबल जीरो बटा में 484। अब देखिए यह कटा दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 4 से फिर कटाइएगा 100, 25 वाट, दिस इज ए राइट आंसर 25 वाट। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, दिस इज ए राइट आंसर, यानी 25 वाट यहाँ पे दिया हुआ है, 25 वाट। और कोई दिक्कत है तो बोलिए।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखते हैं। 28 बोलता है कि विद्युत बल्ब में, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, फिलामेंट तार बना होता है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो टंगस्टन के बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दिस इज राइट आंसर, टंगस्टन का बना होता है। अब समझिए 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी चालक के, ध्यान समझिएगा, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। दिस इज राइट आंसर, ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक ओम मीटर होता है। अगला 30 नंबर, 30 नंबर कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव पर कार्य करता है। कह रहा है कि किस प्रभाव पर, तो उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज कब होता है, तो आपका उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी जो उष्मीय प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव के कारण यह गर्म होता है तो आपका जल जाता है, जो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है, इसे हम सुरक्षा फ्यूज भी कहते हैं। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कहता है कि 100 वाट है और 220 वोल्ट के एक विद्युत बल्ब के तंतु है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। डियर स्टूडेंट, जब प्रतिरोध का मान निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, R बराबर हमारा सूत्र होता है P बराबर V² बटा में R, तो R बराबर हो जाएगा V² बटा में P, तो R बराबर 220 गुणे 220। एक बात जान लीजिए, हमारे घरों में जो वायर से यानी करंट आती है, प्रत्येक के घरों में 220 वोल्ट आती है। आपका सरकार कह के यानी बिजली डिपार्टमेंट कहती है कि हम आपके हर घरों के विभवांतर 220 वोल्ट बिजली देते हैं, वह 220 वोल्ट देता है। P का मान कितना है, P का मान 100 वाट है, तो यहाँ पे 100 वाट। यह कंपनी बनाती है अलग अलग बल्ब, अलग अलग वाट के। कंपनी आपका 40 वाट, 20 वाट, 100 वाट, वाट से यहाँ पे अपना से हो सकता है, लेकिन 220 वाट के ही घर में बिजली आती है। 2 00 से 00 कट जाएगा, 22 से 22 गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा 484 ओम। दिस इज ए राइट आंसर, 484 ओम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 484 ओम पर लॉक करते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 100 वाट का विभवांतर यानी 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के यानी विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। धारा के मान पूछा है डियर स्टूडेंट, धारा के मान पूछा है। ध्यान से देखिए, आप धारा के जब भी मान पूछा जाए, शक्ति का मान दिया हुआ है और आपका वोल्ट का मान दिया है IV, P बराबर IV, पीछे वीडियो में बताया है P बराबर IV होता है, तो P का मान कितना दिया, 100 वाट दिया। I का मान निकालना है और धारा का मान कितना दिया, 250, 100 बटा में 250 बराबर I, 10 से 10 आपका यहाँ पे भागा देंगे 25 से 10 में, यहाँ पे क्या होगा 0.1 और 0 बैठाएंगे, एक और 0 आके बैठेगा यहाँ पे पहले देख सीखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 है और 25 से भागा देंगे, तो जैसे ही दशमलव बैठाएंगे एक 0 आ जाएगा, 25 चौक के 100 आ जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर, यानी यहाँ पे 0.4 हो जाएगा आंसर, 0.4 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है चालक के होने वाले आवेश के प्रवाह को ही कहते हैं। चालक के यानी जो चालक से होने वाले जो आवेशों का प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक पदार्थ में यानी किसी चालक पदार्थ में आवेशों के सुव्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सुव्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यह विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 13 मिनट 20 सेकेंड में
13 मिनट 20 सेकेंड में यहाँ पे 400 कूलम में आवेश में प्रवाहित होता है, तब चालक का यानी चालक का प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। ध्यान समझे, समय लेता है यानी टी दिया है, कूलम का मान दिया है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यानी Q बराबर, आप जानते हैं धारा का मान निकालना है, I बराबर Q/T। I का मान, Q का मान है 400 कूलम और I का मान 13 मिनट बोला है, तो 13 को सेकंड में चेंज कीजिए, 13 × 60 आप प्लस और ही 20 मिनट लगाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और 13 छक्के 72, 720 और प्लस 20, तो I बराबर यानी 400 बटा में 700 आपका 40, 740, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 74 से आप कटाएंगे 40 में, 74 से आप कटा सकते हैं 40 में। देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, यानी 40 भागे आप कीजिएगा 40 यानी भागा का चिन्ह दीजिएगा, आपका कितना है 74 है, 74 में यानी 74 यहाँ पे हम कट करते हैं 7 4 74, 0.5 आ गया 4। इस तरह से देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, 0.5 दिस इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, ध्यान सीखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन पदार्थ चालक है, कौन पदार्थ चालक है। आपका चीनी, कांच नहीं, अबरक, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो चालक है, एल्युमिनियम क्या है, चालक है। एल्युमिनियम एक चालक पदार्थ है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, बच्चों वाला यह क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 आगे नंबर यहाँ देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस चैप्टर में लगभग 80-83 को ऑब्जेक्टिव है, दूसरा पार्ट में अगला वीडियो में आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 देखते हैं। 36 बोलता है कि एकांक धना आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को क्या कहते हैं, उस कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच जो यानी स्थानांतरण करते हैं हम आवेशों का, उसको हम बोलते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच जो हम धन आवेश को स्थानांतरित करते हैं उसको विभवांतर बोलते हैं। अगर ये कह देता कि एकांक धनात्मक आवेश से आता है तब हमारा विभवांतर यानी ना होकर विभव मारते, इस समय विभवांतर दो बिंदुओं के बीच बोला है, इसलिए विभवांतर। अब देखिए ध्यान से 37 नंबर क्वेश्चन, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा यानी प्राप्त होती